हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का 10th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में जाना और आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो हमारा लास्ट एंड 6th फंडामेंटल राइट भी है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी फंडामेंटल राइट पे, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या आपको पता है ये नाम इस पर्टिकुलर राइट को किसने दिया है? ये नाम दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस फंडामेंटल राइट को। बट क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में रेमेडीज का मतलब होता है सॉल्यूशन, इलाज या कहें दवाई। हम मेडिसिन कब लेते हैं? Whenever we are sick। हम बीमार पड़ते हैं, रेमेडी करते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए मेडिसिन का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये उन राइट्स को और ज्यादा इफेक्टिव और वैल्यूएबल बना देता है। कैसे? वो ऐसे कि हमारा अगर कोई भी राइट वायलेट हो जाए बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें राइट देता है कि ऐसे वायलेशन के केस में हम कोर्ट जा सकते हैं, यानी अदालत का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं और केस दर्ज करा सकते हैं। So when any of our rights are violated, we can seek remedy through courts। और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट में अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। तो अगर हमारा कोई भी नॉर्मल राइट वायलेट होता है तो हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली तो जुडिशरी में हायरार्की फॉलो की जाती है। पहले लोअर कोर्ट्स, उसके बाद अगर वहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद आप धीरे धीरे हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट क्योंकि स्पेशल स्टेटस रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के होने की वजह से हमारे बाकी के राइट्स और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है, यानी सभी को ओबे करना जरूरी है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से हमें राइट मिलता है टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस राइट को द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो if it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. And right to constitutional remedies makes other rights more effective, enhances their values. Fundamental rights are enforceable. We have a right to seek the enforcement of the fundamental rights, and this is called right to constitutional remedies. और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस पर्टिकुलर राइट को, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटीड है अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी लॉ, एक्शन नहीं हो सकता किसी का भी जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, टेक अवे करता है या फिर लिमिट करता है, तो वो इनवैलिड होगा। हम ऐसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को चैलेंज कर सकते हैं
यानी चाहे सेंटर का लॉ हो या फिर स्टेट का लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ऐसे लॉ को हम चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की कोई ऐसी पॉलिसीज आती हैं या इनके कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनसे हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, उसे भी हम चैलेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज के साथ साथ कोर्ट्स फंडामेंटल राइट प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हैं। सुप्रीम और हाई कोर्ट्स के पास पावर होती है टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स या फिर रिट्स, जो कि अ लीगल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। साथ ही कोर्ट्स विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन भी अवार्ड कर सकते हैं और वायलेटर्स को पनिशमेंट दे सकते हैं। यानी जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो हुए विक्टिम्स, और जो फंडामेंटल राइट किसी के खराब कर रहा है वो हुए वायलेटर्स। तो कोर्ट्स के पास ये पूरा राइट है कि विक्टिम्स को वो कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकते हैं और वायलेटर्स को पनिशमेंट दे सकते हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो जुडिशरी है हमारी, वो इंडिया की इंडिपेंडेंट है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, और जुडिशरी बहुत पावरफुल है जो कि कुछ भी कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजंस। सो the Supreme Court and High Courts have the power to issue directions or writs for the enforcement of the fundamental rights, can also award compensation to the victims and punishment to the violators. The judiciary of our country is independent of the government and the parliament. And the judiciary is very powerful and they can do whatever is needed, whatever is required to protect the rights of the citizens. अब बात करते हैं PIL की, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। तो नाम में ही पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी जन के हित पे, यानी लोगों के बेनिफिट के लिए लीगल एक्शन, लिटिगेशन कर सकते हैं। सो कोई भी पर्सन कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट if it is of social or public interest. It is called public interest litigation. So, public interest litigation is for public interest. And any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is of social or public interest. So, this is what is पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL के अंडर कोई भी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स सुप्रीम या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई जज को पोस्ट कार्ड लिख के भी एक मैटर जो है वो उनके नॉलेज में डाल सकता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है, और कोर्ट जो है वो मैटर लेते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो पर्टिकुलर मैटर जो लोगों ने लिखा है या उठाया है वो जेन्युइनली सच में पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो वो उस पर्टिकुलर मैटर को एक्सेप्ट करके उस पर कार्रवाई करते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज हैं। तो PIL के हिसाब से कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके केस दर्ज करवा सकता है गवर्नमेंट के फैसले के अगेंस्ट या किसी ऐसे मुद्दे के अगेंस्ट जिससे देश के लोगों को, सोसाइटी को हानि पहुंच सकती है। बट जो भी PIL फाइल कर रहा है उसका खुद का कुछ भी हिडन बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सपोज एक फैक्ट्री किसी ने लगा दी है किसी रेसिडेंशियल एरिया में, तो अब जो आसपास के लोग हैं, जो नागरिक हैं, जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, नॉइज़ बहुत है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं खुल के जीने के, उनके लाइवलीहुड एकदम आराम से होना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी फंडामेंटल राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं।
तो ये जो मुद्दा है ये पब्लिक इंटरेस्ट का है। तो ऐसे केस में बिल्कुल लोग जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इस इशू को जो कोर्ट है वो बिल्कुल एक्सेप्ट भी करेगा। तो ऐसे मुद्दे जो हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, जिसमें किसी सिटीजन का खुद का बेनिफिट नहीं है, तो उसको PIL माना जाएगा और उसको ही फाइल करा जाता है। तो समझ आया आपको? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ा जो कि लास्ट फंडामेंटल राइट था, और साथ ही हमने PIL के बारे में भी जाना। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने बेसिकली पढ़ा हाउ टू सिक्योर आवर राइट्स, हमारे राइट्स कैसे सिक्योर हो सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू सिक्योर होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू सिक्योर होते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहलाया जाता है। अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं कोई, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट अदर राइट्स को इफेक्टिव बनाता है। साथ ही PIL की बात करें यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें, तो कोई भी सिटीजन केस फाइल कर सकता है कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट अ लॉ और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। So, let us revise once again. Right to constitutional remedies is called the heart and soul of our constitution. When any of our rights are violated, we seek remedy through courts. Right to constitutional remedies makes other rights more effective. Any person can go to court against the violation of the fundamental right. If it is of social public interest, any citizen can file a case in court for the protection of public interest against a law or action of government, and it is called public interest litigation, that is PIL.